अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नाज़रीन, पहला प्रोग्राम जो था ना बिल्ला ट्रक्का वाला और तीफ़ी बट की दुश्मनी का, ये मैंने आपको टीपू ट्रक्का वाला पर जो अटैक होता है ना अवान अदल के अंदर, मैंने वहाँ पर स्टोरी को जो है ना ड्रॉप किया था। नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि आबद बॉक्सर साहब का नाम डाल दिया गया। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, उनका क्या मौक़िफ़ था, उन्होंने वो सारी बात आप लोगों से शेयर की है। तो नाज़रीन, आबद बॉक्सर जो थे ना, ये 1.25 साल के बाद इनकी बेल हो जाती है। ये बाहर आकर जो है ना इनको दूसरे मामलात, जो दूसरे मुकदमा थे उनका सामना करना पड़ा। तो गोगी भट्ट साहब जो थे ना, ये भी क्या मुकदमे में क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद तीफ़ी भट्ट साहब को भी जो है बेगुनाह कर दिया जाता है। उसके अंदर जो बग्गा भट्ट थे उनको भी बेगुनाह कर दिया जाता है। इस कत्ल के पीछे असल मुहरकात जो थी ना, उसमें खालिद चिट्टा मुलव्वस था। नाज़रीन, खालिद चिट्टा जो था ना, एक बड़ा मामूली था वाक़या है, लेकिन वो आपसे इसलिए मैंने शेयर नहीं करना क्योंकि उस वाक़े में कुछ ऐसी बात है जिसको मैं गैर मुनासिब समझता हूँ आपसे शेयर करना। खालिद चिट्टा जो है ना, उसको जो है गोगी भट्ट साहब के ऊपर किसी बात का कोई उसको रंज था या पता नहीं वो उसके दिल में क्या बात थी। खालिद चिट्टे का ये जो प्लान था ना, वो ये था कि गोगी भट्ट साहब के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो जाएगा अगर टीपू ट्रक्का वाला मार दिया जाता है, इसके साथ गनमैन कत्ल हो जाते हैं, तो 110% ये FIR गोगी भट्ट साहब पे दर्ज होगी। गोगी भट्ट साहब को लाहौर छोड़ना पड़ जाएगा और मैं लाहौर का डॉन बन जाऊंगा। ये सिर्फ डॉन बनने की लड़ाई थी। इसमें अगर कोई बंदा मुझे ये कहे कि इस दुश्मनी में या इस कत्लो गारत में बग्गे भट्ट का या तीफ़ी भट्ट साहब का या गोगी भट्ट साहब का या आबद बॉक्सर साहब का, तो मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा। इतनी पुरानी बात है और आज तक तो सारा कुछ पुनः नतारा गया, गड़े मुर्दे भी लोग उखाड़ लेते हैं। इस कत्ल को जो है ना खालिद चिट्टे ने सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला में प्लानिंग करके आमर बोड़ा और मुबीन भट्ट के ज़रिए, और सुनने में यह है कि ये वाकई में दोनों नामजद मुलज़म तो ज़रूर थे। गिरफ्तार मुलज़म ने जब ये बयान दिया तो दोनों के नामों का इंकशाफ हुआ, लेकिन असल में ये जो सारा जो कत्ल गारत करने वाला बंदा था उसका नाम था मुजम्मल खान। ये बंदा अभी तक इस कत्ल में जो है इस अवान अदल वाले वकूए के अंदर जो है ना अभी भी वांटेड है और उसके ऊपर गालिबन को हेड बनी भी है। नाज़रीन, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि टीपू ट्रक्का वाले की वजह से जो है ना अंडरवर्ल्ड जो बहुत ज़्यादा मुतहरक हो गया था, इश्तिहारियों को एक महफूज पनाहगाह मिल चुकी थी। और जब लोगों को ये पता लगता है ना कि टीपू ट्रक्का वाले इस हमले में बच गया है, तो फिर उसके बाद टीपू ट्रक्का वाले को अंडरवर्ल्ड में जो अरूज मिलता है ना, वो मेरा नहीं ख्याल किसी विजय चौहान या कांचा चीना से कम हो। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने अगर अग्निपथ इंडिया की मूवी देखी है ना, वही टैका, वही रोब और वही दबदबा और वही शशकला टीपू ट्रक्का वाले की ज़िंदगी में भी आ चुका था। लोग इसकी एक झलक देखने के लिए जो था ना, बड़े लाइनों में खड़े हो जाते थे, बड़ा रश हो जाता सड़कों पे, और लोग सिर्फ इसका एक दीदार करने के लिए हम टीपू ट्रक्का वाले को देख सकें। वहाँ जिस जगह पे भी ये शख्स जाता था ना, वहाँ पर लोगों का जो जमे गफ़ीर बन जाता था। यानी लोग जो है ना उमड़ आते थे इसके ऊपर तूफान की तरह। इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतना बड़ा नाम, पुलिस की गाड़ियाँ, स्क्वाड साथ, नवीद सईद के गनमैन साथ, इसके अपने दर्जनों में गनमैन वो भी साथ। तो नाज़रीन, ये बंदा ना चाहते हुए भी ना पुलिस वालों का जो है ना लुकमा बनता गया। मेरी अपनी जो राय है ना, वो टीपू ट्रक्का वाला और तीफ़ी भट्ट साहब के जो इस दुश्मनी के अंदर जो भी कत्ल गारत हुई, मैं तो इसका जिम्मेदार पुलिस अफसरान को करार देता हूँ। नाज़रीन, उसके बाद क्या होता है, टीपू ट्रक्का वाला हमले में बच जाता है और उसके बाद मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि हनीफा सूतर मंडी वाला और बाबा, इन दोनों को वो मरवा चुका था। और उसके बाद सिर्फ उसको डर था चुदराहट के चक्कर में तीफ़ी भट्ट साहब, और उसको डर था गोगी भट्ट साहब से। अब नाज़रीन, क्या होता है, टीपू ट्रक्का वाला के ऊपर जो है ना अटैक की तैयारी कर ली जाती है और एक खुरम इजाज़ नामी लड़का जो है ना उसको तैयार किया जाता है। ये FIR चूँकि उसके ऊपर दर्ज हुई और उस केस में सजाए मौत हो चुका है। वो बंदा दुबई से वापसी पर टीपू ट्रक्का वाला पर लाहौर एयरपोर्ट में इंतहाई सिक्योरिटी के हसार के अंदर हमला करके जो है ना टीपू ट्रक्का वाले को कत्ल कर देता है। नाज़रीन, इस कत्ल से जो है अंडरवर्ल्ड की जो है ना एक पाया ही टूट गया। ये खबर मुझे पता है कि 1 महीना तक अखबारात ने इसको लिफ्ट करते रहे हैं, छोटे बड़े अखबार इस खबर की जान ही नहीं छोड़ रहे थे। आज ये हो गया, आज वो हो गया, फलां हो गया, ढमकान हो गया। यानी इतना बड़ा ये मर्डर गिना जाता है ना कि इससे अंडरवर्ल्ड के दरो दीवार हिल गए थे कि इतना ताकतवर बंदा जो अपने मुखालिफिन के कत्ल होने पर जो है पुलिस अफसरान को सोने के ताज पहनाता था, आज वो बंदा भी दुनिया छोड़ गया। तो नाज़रीन, उसके बाद जो है ना टीपू ट्रक्का वाला का जो बेटा बलाज टीपू है, उसकी बारी आ जाती है। वो बच्चा पढ़ा लिखा है, नौजवान है,
मैंने उसका प्रोग्राम देखा था उर्दू पॉइंट के अंदर, मैं बड़ा मुतासिर हुआ और मैंने कहा कि यार ये तो बंदा लगता ही नहीं कि अंदरून शहर से इसका कोई वास्ता होगा, इतनी डिसेंट उस बंदे ने गुफ्तगू की है। खैर मेरा चूँकि टेलीफोनिक रब्ता भी रहता है ऐसे दोस्तों भाइयों के साथ, और स्टोरियाँ जानने के लिए, इनकी हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए इनसे कॉन्टेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैंने बालाज के जो है ना मुँह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि जिसकी वजह से मुझे ये महसूस हुआ कि ये बंदा दुश्मनी या कत्ल व गारत जो है ना उसको तरजीह देने वाला है। मैंने उस बालाज जो है टीपू, उनकी मैंने आवाज़ में, उनकी बातों में मैंने यही देखा है कि वो आज भी इस बात पे जो है ना वो शख्स पछताता है। मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आप मुझे ये बताएं कि आप ये जो आपके बड़ों ने पुलिस वालों के कहने पर आपके मुखालफिन की ख़वातीन को उठाकर जो तशद्दुद किया है उसके बारे में आपकी अपनी राय क्या है। बालाज टीपू थे, इन्होंने मुझे ये बयान दिया था, इन्होंने कहा था कि मैंने वीतियाँ जो है ना मैंने उससे इस चीज़ की माजरत भी की थी कि मेरे बड़ों को इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब वो जो दुश्मनी स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इनकी फैमिलीज़ को, और वो झगड़ा जो अड्डे में हुआ था, उसका कज़न जो जाहिद जिम्मी था उसके साथ लड़ाई हुई, शादा लंबा और हनीफा ने वहाँ पे फायरिंग की, ये सारी बातें पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ। अब नाज़रीन जो है ना बालाज टीपू, इसके ऊपर इसका सिलसिला तीफी भट्ट साहब की तरफ कैसे मुड़ जाता है। एक मियाँ आसिफ था, वो जो था टीपू ट्रका वाले के कत्ल में वानिया दलवाल की FIR में वो गवाह था, इसका कत्ल कर दिया जाता है और इसके कत्ल की FIR बालाज टीपू और इसकी वालदा और घर के 4 या 3 मेंबरान के ऊपर दर्ज कर दी जाती है। उसमें बच्चू पहलवान था, हसन भट्ट था, इन तमाम के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। और नाज़रीन आप देखें कि तारीख किस तरह से अपने आप को दोहराती है। एक टाइम पर इनके वालिद साहब ने या इनके दादा ने जो है पुलिस अफसरान के कहने पर उनकी ख़वातीन को थाने में उठा के लाए, और आज कुदरत ने जो है वो कैसा यानी कि ना तारीख ने अपने आप को दोहराया कि इनके घर की ख़वातीन यानी खातून, इनकी वालदा जो थी बालाज की, उनके ऊपर भी FIR मुखालफिन ने दर्ज करवा दी। नाज़रीन आप ये देखें कि ये मैं तमाम दुश्मनदार लोगों को ये बात कहूँगा कि कभी भी जो है ना अपनी लड़ाई को घर वालों की तरफ ना लेके जाएं। माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, कभी भी ऐसा कोई काम ना करें। अगर आपका दुश्मन बहुत ख़तरनाक भी है ना, उसको अपना टारगेट रखें, उसके ऊपर ही करें जो भी करना है। यार ख़वातीन या किसी की माँ बहन को कभी भी सांख से ना देखें, देखने वाला ही आपका अच्छा तासुर जो है ना वो अच्छा नहीं लेगा। खैर नाज़रीन उसके बाद ये होता है कि जो टीपू ट्रका वाला था, इसके गनमैनों से जो है ना एक बंदा मर जाता है, बासत नाम था उसका, और एक हामिद नाम का लड़का जो था ये ज़ख्मी हो जाता है। इन दोनों अफराद की जो है ना कत्ल की और 307 की जो FIR है ये भी बालाज टीपू के ऊपर और इसके घर के 3-4 मेंबरान के ऊपर दर्ज हो जाती है। लोग बताते हैं कि बालाज टीपू जो था उस वक्त दुबई में था और मुल्तान खान जो थे SP सिटी थे गालिबन, इसका टेलीफोनिक रब्ता मुल्तान खान से होता है और ये मुल्तान खान साहब को कहता है कि ज़रा FIR ध्यान से काटिएगा, मैं तो दुबई में बैठा हूँ। उस वजह से जो है ना उसको थोड़ा रिलीफ मिल गया। और उसके बाद एक मुन्ने शाह नाम का लड़का कत्ल होता है, उसकी FIR भी बकौल बालाज या बकौल आप यूँ समझ लें कि लोगों के जो मुंह में ज़्यादा वो यही लोग कहते हैं कि इनके जो मुखालफिन थे जो इनके ऊपर FIR दर्ज करवा रहे थे, उन तमाम की पुश्तपनाही तीफी भट्ट साहब कर रहे थे। नादरीन तीफी भट्ट साहब जो है ना, यहाँ पर मैं थोड़ी सी रोशनी इनकी ज़िंदगी पे डालूंगा। तीफी भट्ट साहब एक पीसफुल आदमी है, बिजनेसमैन है। कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि मैं, क्योंकि हालात इस तरह के नहीं हैं, कोई भी शख्स जो है ना डॉन बनकर 4 दिन नहीं गुजार सकता। तीफी भट्ट साहब का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने आपको नवीद लंबी वाले के प्रोग्राम में बताया था, वो बड़ा ज़ुबान दराज था, बड़ी वो बेहुदा गुफ्तगू करता था, गलत अल्फाज और गलीज़ ज़ुबान तीफी भट्ट साहब के लिए ब्रांसर रोड पर खड़ा होकर भी इस्तेमाल करता था। कई लोगों ने मुझे ये बात कही है, लेकिन जो तीफी भट्ट साहब के रफ़क़ा थे, जो दोस्त थे, जो अजीज़ व कारब उनके मिलने वाले, उन्होंने मुझे ये बताया कि तीफी भट्ट साहब ने हमेशा यही बात की थी कि ये लड़का मुंह फट है, किसी और के मुंह लगेगा तो खुद ही मर जाएगा, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इसके खून के साथ अपने हाथों को जो है ना गंदा करने की। तो इसका मतलब अगर वो बंदा उस अपने बंदे को या उस दुश्मन को जो उसको सड़कों पे खड़ा होकर जो है ना गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रहा है, अगर उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब एक मैसेज आता है कि वो आखिरी हद तक दुश्मन को देखने वाला शख्स था। वो इतने काइयाँ हैं, एक दहाई नहीं बल्कि 4-5 दहाइयों से उनको जो है लाहौर शहर के उनको हर चोर रास्ते का पता है, हर तरह के क्रिमिनल से, बड़े बड़े पुलिस अफसरान से, हाजिर ड्यूटी जो पुलिस अफसरान उनके साथ का बहुत गहरा ताल्लुक है। गोगी भट्ट साहब उनके करीबी अजीज़ हैं और गोगी भट्ट साहब जो है ना वो भी एक पीस और अमन का निशान है। इसकी वजह क्या है, पिछले दिनों CCP गुलाम महमूद डोगर साहब ने ख्वाजा अकील भट्ट साहब जो गोगी भट्ट साहब उनको गिरफ्तार कर लिया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मसाजिद के अंदर जो है ना ऐलानात हुए हैं कि अगर किसी बंदे ने गोगी भट्ट साहब से कोई, इन्होंने किसी जगह टैक्स लिया है, इनके खिलाफ कोई अगर ज़ुबान खोलनी चाहता है तो CCP लाहौर के ऑफिस जो है डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। तो नादरीन आप देखें कि उस बंदे की क्या उस बंदे के पीछे उसकी माँ की दुआ होगी, या मैं तो यूँ कह लूँगा कि वो बंदा वाइट कॉलर था इसलिए वो बच गया।
वगरना पुलिस अगर किसी को इस हद तक मुलव्वस करने पे आ जाए तो उसकी हड्डियां तक निचोड़ के रख देती है। लेकिन वो पुलिस के जो है ना इस ओछे हथकंडे से भी जो बंदा इनके शर से महफूज हो गया, उसके बाद बंदा रिहा हो गया। अभी सुने आजकल वो मुल्क से बाहर है। तो नाजरीन, इस वक्त जो है ना हवा वो ये उड़ रही है। कुछ लोग, मैंने चूंकि ये प्रोग्राम मैं भी नहीं कर दिया, मैंने अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, छोटे भाइयों को एक मैसेज देना है कि यार देखो, आपके बड़ों ने ये जो ख्वाजा अकील भट्ट साहब हैं, जो ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब हैं, आपके बड़ों ने, और बालाज आपके बड़ों ने, आप मेरी बात याद रखना, आपके बड़ों ने जो है ना ये वो लड़ाई लड़ी है जो इनका लड़ना नहीं बनता था। इसमें मैं तीफी भट्ट साहब से भी मुखातिब हूँ, मैं अकील भट्ट साहब, गोगी भट्ट साहब से भी मुखातिब हूँ, और मैं बालाज टीपू को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हो। और मैं हैरान हूँ, आप ये देखें ना कि आप इतने ताकतवर, आप इतने अच्छे बिजनेसमैन, और अभी तक जो है ना ये सुनने में आया कि आप इतने ताकतवर थे कि आपको जो है ना पुलिस ने 2 गार्ड्स के जो बासत और हामिद जख्मी हो गए हैं, उस केस के अंदर आपको 14, 15 और 16 3 साल पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं किया। फिर आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आया कि आपने 2017 में जो है ना नश्तर कॉलोनी और ग्वाल मंडी गोगी भट्ट साहब के घर और ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब के घर में बैक वक्त जो है ना आपने फायरिंग करवाई, और वो इतनी मूसलाधार और इतनी शदीद थी कि वो सुबह जो है ना लाहौर शहर के दरो दीवार हिल गए थे कि अभी जो है ना शहर में कत्ल व गारत का एक और बाब खुलने लगा है। तो आप जो हो ना, आप इन इल्ज़ामात से किनारा कशी करें। मेरा तीफी भट्ट साहब को ये पैगाम है कि आप अपने बच्चों पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि लोग जो है ना वो अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो गोगी भट्ट साहब है, इनका बेटा हमजा जो है वो कहता है मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और उधर से बालाज के जो 2 भाई हैं वो एडवोकेट बन चुके हैं, और उनके बच्चों की तरफ से यानी कि वो कहते हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? मुझे कोई बंदा ये बताने की जो है कोई हौसला करेगा? मैं आप सब तमाम पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूँ कि इतने अफराद, मैं तो ये कहूँगा कि नवीज़ सईद की मौत भी जो है ना इसी गैंग वार का नतीजा हुई। इसी गैंग वार में आतिफ चौधरी, असद प्रिंस, क्योंकि वही किरदार रिलेटेड हैं जिन्होंने इस गैंग वार के साथ, जिनके बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात मनसूब किए गए और वो मन गढ़त हैं। हक़ाइक़ पर से जो पर्दा है ना वो मैं उठा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आबद बॉक्सर साहब इस दोनों दुश्मनियों में इनोसेंट थे। वो एक पुलिस ऑफिसर है और बड़ा लेजेंड है, और मैं तो उनको मैं अपना फेवरेट कहता हूँ। मैंने तो उनको जो लतीफ़ा सुनाया था पिछले प्रोग्राम में, आप खोल कर सुन लें कि यहाँ पे हमेशा से इस डॉक्टर कदीर के साथ क्या हुआ है। जो बंदा जो मुल्क के अंदर जो है, मियाँ नवाज शरीफ का देख लें, वो कहते हैं मैंने एटमी जो है धमाके किए, तो इस कौम ने क्या दिया उनको? यहाँ पे जो है ना इसी तरह से होता है। तो मैं आप तमाम देखने वाले नादरीन, पूरी दुनिया में जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी जो है ना पुलिस के कहने पर कभी भी किसी अपने दुश्मन की ख़वातीन पर अटैक मत करवाएं। ख़वातीन की बेइज्जती कोई भी शख्स गैरतमंद बर्दाश्त नहीं करता, और ये जो ख़वातीन की बेइज्जती होती है ये घरों के घर उजाड़ देती है। दूसरी बात, अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल ना करें। सदा बादशाही रब की ज़ात की है। हमेशा जो है ना अपने आप को इक़्तिदार कभी भी आपको मिले या ना मिले, आप इक़्तिदार में हों या आप ना इक़्तिदार में हों, या आप किसी तरह की भी ज़िंदगी गुजार रहे हों, अपने रब को जो है ना बिल्कुल ये जाना करें और इस चीज़ पर यकीन रखा करें कि वाहिद परवरदिगार आलम है जिसके कब्ज़े में आपकी जान है। वो पता नहीं हवा और पानी का बुलबुला कब हवा निकल जाए, आज हम हैं कल नहीं हैं। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ना नादरीन, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 110% आपको लिख के देने को तैयार हूँ। ये पुलिस अफसरों की जो है ना की धरी थी जो आज तक बुझने का नाम नहीं ले रही। बालाज टीपू पर जब ये FIR दर्ज होती है कि भैया वक्त 2 घरों पे फायरिंग और दोनों ताकतवर घराने हैं, तो नादरीन आप ये बताएं कि ये अंडरवर्ल्ड में अब उसका नाम चलना शुरू हो गया। आप देखेंगे उस लड़के के ऊपर, जो उस नौजवान के ऊपर जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मेरा ख्याल है कि उसके कई दोस्त जो है वो CSP कर रहे होंगे, SP या बड़े बड़े अहदों पे होंगे, तो वो लड़का आगे क्यों नहीं पढ़ सका? दुश्मनी ने उसको आगे नहीं पढ़ने दिया। एक दुश्मनी जो है ना बड़े घरों को तबाह कर देती है, बड़े ख़ानदानों को मुतासिर कर देती है। नादरीन आप देखेंगे टीपू ट्रकों वाला एयरपोर्ट पे कत्ल हो गया, बिल्ला ट्रकों वाला को भी इन्होंने कत्ल कर दिया, हनीफा भी दुनिया में नहीं है, बाबा भी दुनिया से चला गया, मनादर शाह विदियाँ पिछले दिनों वो 22 साल बाद पाकिस्तान आया और वो भी पकड़ा गया, भी गालबन वो जेल में है। तो नादरीन ये सारे किरदार जो है ना मनोमिट्टी तले चले गए हैं। क्यों? सिर्फ अगर ये उस वक्त
जिस वक्त ये झगड़ा हुआ था, अगर उस वक्त ये अमन का झंडा लेकर एक दूसरे की तरफ जाते तो बात ऐसी न थी कि ये सुलझ ना सकती। नाज़रीन, लोग ये बताते हैं कि बिल्ला ट्रक्कांवाला के कत्ल में ना चंगेज शाह के शहादती था, इसको पीर चक्री और जो पेजा TNT क्वार्टर वाला था, इन दोनों ने मिलकर कत्ल किया था। आप देखेंगे ये वो लोग थे कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग जो है ना, ये आग चाहते थे जलती रहे और हम अपने हाथ सेकते रहें और पेट की दोज़ख भरते रहें। नाज़रीन, ये जो अवान अदल वाला वाक़या था ना, इसके अंदर जो पोलाक गाड़ी है उसका भाई भी मार गया था। पोलाक गाड़ी जो था वो इस अवान अदल वाली FIR में उसकी शहादत थी। और वो पिछले प्रोग्राम में आपको अहमद बौसर साहब ने बताया कि एक इनहराफी बयान भी देगा था। उसने कहा था मुझे झूठा मुलव्वस किया गया अवान अदल वाले वाक़या में। तो नाज़रीन, ये देखें, ये पुलिस अफसर जो थे, आज जो शफकात साहब दुनिया में नहीं है, बाकी पता नहीं हैं या नहीं है, तो कोई ओहदे पे है, कोई ओहदे से वो रिटायर हो चुके हुए हैं। तो नाज़रीन, ये जो बादशाह सदा रब की ज़ात की होती है। हमेशा जो है ना, आज देखेंगे दोनों जो ख़ानदान हैं, इनको कितनी मुश्किलात का सामना है। आए दिन बालाज टीपू को जो है ना डिटेंशन ऑर्डर निकले होते हैं, गोगी भट्ट साहब के ऑर्डर निकले होते हैं, ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब के पीछे जो है पुलिस की नफरियाँ चढ़ी होती हैं, इनके घरों में रेड हो रहे होते हैं। तो क्या ये मुझे ये बताएं कि ये बच्चों पे अच्छा असर जा रहा होगा? जो आपके बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा छोटी क्लासेस में, वो क्या सीख रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को ये मुस्तकबिल देंगे? क्या आप अपने बच्चों को गैर महफूज इस माशरे में, बेरहम माशरे में छोड़ना चाहते हैं? तो मेरा मशवरा आप सब लोगों को यह है कि इतिहास में जो है ना, हमेशा उन लोगों को लिखा गया है जिन्होंने जंगें स्टार्ट की, या उन लोगों को लिखा गया है जिन्होंने जंगों का अख्ताम किया। मेरी ये ख्वाहिश है और मैं आप सब लोगों से, अपने तमाम भाइयों से, बड़े छोटे, ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब से, ख्वाजा अकील भट्ट साहब से और बालाज टीपू साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार कोई अमन का रास्ता निकालें। आप इस स्टोरी को जो है ना, इसका एंड कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में जो आपकी नस्लें आनी है ना, वो इस स्टोरी को आपके बड़ों के नाम से शुरू करें और आपके नाम पे अमन का झंडा देकर इसको क्लोज कर दें। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप अपनी कोई भी बात मुझसे शेयर करनी चाहें या अपनी आज खुद से कोई कायम करदा राय मेरे तक पहुंचानी चाहें, मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।